ग्रेड में केवल 10वीं पास अगर आप हैं तो झारखंड में 585 वैकेंसी आई है। ठीक है, चपरासी हम लोग जिसको बोल सकते हैं, फोर्थ ग्रेड की। ठीक है, 585 और ये डीसी ऑफिस की वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 585। तो डिटेल में हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मन में शंका नहीं रह जाएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो वैकेंसी है कहाँ से निकला है, झारखंड सरकार डीसी ऑफिस पलामू से निकला है। ठीक है, पलामू जिला का मुख्यालय डाल्टनगंज है, जिसका वर्तमान नाम मेदिनीनगर है। ठीक है, तो पलामू जिला से निकला है ये वैकेंसी। कौन सा पोस्ट है, पोस्ट का नाम है आपका पलामू जिला के अंतर्गत चतुर्थ वर्ग के पद पर पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन। ठीक है, जनवरी 2025। हालांकि ये फॉर्म आप जून में आया है और फॉर्म को भरने का जो अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2025 है। कब है, 5 जुलाई 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा सब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है यहाँ पे कुछ दिया गया है कि सिविल अपील सुप्रीम कोर्ट का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नंबर इतना इतना। ठीक है, तो हम लोग केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं जो आपके लिए काम रहेगा। काम क्या होगा, तो फोर्थ ग्रेड चपरासी का जो काम होता है इसमें आपको वही काम मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, इसमें बोला गया है पद का नाम क्या है, तो पद का नाम है फोर्थ ग्रेड चतुर्थ वर्ग यानी कि चपरासी, जिसको इंग्लिश में प्यून बोला जाता है। सैलरी कितना मिलेगा, तो पे लेवल 1 मिलेगा, यानी कि आपको जो रेलवे में मिलता है ग्रुप डी के कर्मचारी को या जो एसएससी एमटीएस को मिलता है, ठीक है, वही आपको भी मिलेगा, 7वें वेतन। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपका 35,000 तक रहेगा और लास्ट तक जाते जाते 1800 ग्रेड पे में लगभग 56,000 रहता है बेसिक पे, और इसमें भी आपका डीए वगैरह मिला के 80,000 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 35,000 से शुरू होकर 80,000 85,000 तक लास्ट जाएगा सैलरी। बोलेगी इतना ज़्यादा, हाँ इतना ज़्यादा मिलेगा। परमानेंट सर्विस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, परमानेंट है। रिक्त पदों की संख्या कितनी है, 585 है। ठीक है, 585, 585 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टोटल इतने लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, पैनल निर्माण हेतु रिक्त पदों की संख्या का दोगुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि 585 यहाँ पे 585 वैकेंसी है, तो इसका दोगुना कैंडिडेट को चयन किया जाएगा पैनल निर्माण के लिए। ठीक है, यानी कि इसका दोगुना कितना हो जाएगा, तो जस्ट दोगुना कर दीजिए, 8 दूना 16 17 1170 आदमी को सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही होता है ना, 5 दूना 1000 और 85 दूना 170 और 1170 आदमी का सिलेक्शन किया जाएगा पैनल निर्माण के लिए। आगे देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला कार्यालय का नाम यानी कि ऑफिस का नाम दिया गया है। दूसरा जनरल कोटा से सीट है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एसटी कोटा से सीट है, एससी कोटा से सीट है, फिर BC1 से, BC2 से, EWS से और टोटल सीट। तो सबसे पहले है पलामू डीसी ऑफिस, जिसको समरणालय बोला जाता है। तो पलामू डीसी ऑफिस में 132 गो सीट है। फिर है जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय पलामू, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 273 सीट है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जिला शिक्षा, ये हो गया। और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में, पलामू हेल्थ डिपार्टमेंट में 151 गो सीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो सहकारिता कार्यालय पलामू में 3 गो सीट है, ओनली 3 सीट्स। 1 जो प्रमंडल है मेदिनीनगर, यहाँ पे 25 सीट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 585 होती है। इसमें पूछिएगा सबसे ज़्यादा अच्छा वैकेंसी कौन सा है, तो पलामू समरणालय डीसी ऑफिस का वैकेंसी 1 ग्रेड जॉब है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया। 5वां पॉइंट क्या बोला गया है कि नियोजनालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2025 शाम के 5 बजे तक होगा, यानी कि इस टाइम तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बोला गया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या अधूरे अगर आप फॉर्म को भरते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदक द्वारा यानी कि जो भी आदमी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सूचना गलत पाए जाने पर किसी भी समय उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और पात्रता निरस्त कर दी जाएगी, यानी कि जो कैंडिडेट अच्छे से फॉर्म को भरिएगा और सही सही फॉर्म को भरिएगा, ठीक है, वही सिलेक्शन के पात्र होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है, जो कि बोला गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है, उसकी अपील संख्या इस तरह से कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें क्या होना चाहिए, ये आपको फॉलो होने चाहिए। सबसे पहले उम्मीदवार को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य होगा, ठीक है, यानी कि नियोजनालय क्या है भाई, तो इसके बारे में झारखंड रोजगार मेला निकलता है, उसमें एक नियोजनालय आता है झारखंड रोजगार, ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए कैसे करना है वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हो, अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 10 मिनट का काम है, मैं ऑलरेडी इस पर बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ और एक वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको। उसके अलावा 10वीं पास हो आप। तीसरा यहाँ पे शर्त है कि आप स्वस्थ हों, ठीक है, मतलब बीमार ना हो। चौथा शर्त है इनका कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। पांचवा शर्त है कि अन्य बातें समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए दो कैंडिडेट का सेम नंबर है, उस कंडीशन में जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि तैयार पैनल की मान्यता 1 वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात इसकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। जो पैनल तैयार किया जाएगा उसका मान्यता 1 साल के लिए होगा, उसके बाद उसकी जो मान्यता है स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट शर्त है इनका कि स्थानीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को यथासाध्य प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि विज्ञापन संख्या 2010 के आलोक में दिनांक 2017 को आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 15 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो देखिए 2017 में भी शायद ये वैकेंसी आया था, ठीक है, 2017 में भी एक वैकेंसी आया था, ये 2010 के विज्ञापन था और 2017 में कंप्लीट हुआ था। तो उसमें जो लोग शामिल हुआ था उसको 15 वर्षों की छूट दी जाएगी, ठीक है, ये भी बोला गया है। कुल रिक्ति का 2 गुना उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा, मतलब कि जितना वैकेंसी है 585 उसका 2 गुना कैंडिडेट को चुना जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे छांटा जाएगा, मतलब वहाँ पे सेटिंग चलेगा, है ना। नेक्स्ट है आरक्षण। झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण माना जाएगा, यानी कि झारखंड गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, मैंने बताया था आपको 60-40 का प्रोसेस, वो फॉलो किया जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी कैसा है। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल 585 सीट है, ठीक है, तो इसका 40% जो जाएगा वो जनरल कोटा जाएगा। 585 मान के चलिए ना 600, ठीक है, 600 का 40% कितना होगा, 6 का 24, 240 के आसपास। तो 40% से ज़्यादा ही यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया है, मतलब 50% आई थिंक 300, हाँ लगभग जो है 50% ने यहाँ पे 50-50 कर दिया है। 60-40 का रूल है लेकिन यहाँ पे 50-50 प्रोसेस किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे झारखंड का आरक्षण नीति लागू किया जाएगा। आवासीय जाति आय आप लोग नया बनवा लीजिएगा, ठीक है, CO लेवल का काम चल जाएगा। और जितना भी वैकेंसी है उसका 5% यहाँ पे बोला गया है कि 5% पद क्षैतिज आरक्षित होगा महिलाओं के लिए, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, तो चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप सिंपल 10th पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि आपका जो है कैरेक्टर सही हो, यानी कि चरित्र सही हो, ठीक है। देखिए बोला गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, ठीक है, और कोई भी आप पे केस मुकदमा नहीं चलता हो। अंचल अधिकारी से अन्यून स्तर से पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसे नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से उपलब्ध कराना होगा। तो आपको जो है ज्वाइनिंग के टाइम में ये क्या करना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के टाइम में, अभी नहीं, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम में ऐसा बोला गया है। आगे देख लेते हैं। और ये CO लेवल से बनेगा, यानी कि ब्लॉक जाएंगे तो CO से मिलिएगा तो वो बना देंगे, ठीक है। उम्र सीमा, कितनी उम्र होनी चाहिए, तो देखिए आपकी उम्र की जो गणना है वह 15 जून के आधार पे की जाएगी, ठीक है, 15 जून 2025 के आधार पे की जाएगी। इसके आधार पे आपकी उम्र, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 से 35 साल वाले
उम्मीदवार फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कोई ओबीसी है तो 37 साल तक और एसटी एससी है तो 40 तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब आता है 11 नंबर पॉइंट। हल्ला नहीं कर रहा, तो मेरी घर में छोटी बच्ची है उसको मैं शांत करा रहा हूँ। हमारा 11 नंबर पॉइंट है नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 10वीं में प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। बहुत गलत चीज़ है। क्यों? इसमें तो डायरेक्ट सब सीबीएसई बच्चा सब बाजी मार लेगा। 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगा, ये गलत बात है। एग्जाम ले लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो ये गलत तरीका है दोस्तों, बिल्कुल गलत तरीका है। 10वीं में प्राप्त अंक सरकारी स्कूल का बच्चा नहीं सिलेक्शन ले पाएगा। लिख के ले लीजिए, सरकारी स्कूल का बच्चा नहीं सिलेक्शन ले पाएगा। 100 में 1 अगर सरकारी बच्चे का होगा, 500 में 5 को होगा। बाकी 99% जो वैकेंसी रहेगा ना वो सब सीबीएसई स्कूल का बच्चा ले लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सीबीएसई स्कूल में मार्क्स ज़्यादा आते हैं गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा तो सच में फिर आंदोलन चलेगा, क्योंकि सीट कम नहीं है ना। 585 सीट के लिए आप ऐसा कीजिएगा, आप एग्जाम लीजिए भाई, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, मैं इसका खुल के विरोध करता हूँ, ठीक है। आई एम अगेंस्ट दिस प्रोसेस बिकॉज दिस इज नॉट अ राइट प्रोसेस टू सिलेक्शन, ठीक है। तो यह जो है 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, ये गलत तरीका है। अगला है समान अंक रहने पे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वरीयता दिया जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन एग्जाम होना चाहिए। 10वीं में प्राप्त अंक एवं उम्र में समानता की स्थिति में पलामू जिला के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी झारखंड का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन पलामू जिला अगर आप हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। साइकिल चलाना आना चाहिए आपको। और फिर है कि स्वास्थ्य जांच किया जाएगा आपका, और तैयार पैनल के अनुसार ही संबंधित कार्यालय में नियुक्ति भेजी जाएगी, ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई कीजिएगा फॉर्म को, तो देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों और दस्तावेज सब अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म को भरते में। क्या क्या? पहला डॉक्यूमेंट 10वीं उत्तीर्ण संबंधित शैक्षणिक अंक पत्र एवं मूल पत्र की प्रति, यानी कि आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट लगेगा 10th का। दूसरा, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मतलब आपको जो है आवासीय जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। CO लेवल का हो तो चल जाएगा। फिर है आपको फोटो लगेगा और फोटो पे आपका हस्ताक्षर हो। फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरित अद्यतन पहचान की प्रति हो। इसमें आधार कार्ड दे दीजिएगा। शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी लगेगा। एफिडेविट लगेगा जो कोर्ट से बनता है नोटरी पब्लिक से, वो एफिडेविट लगेगा। फिर आता है यहाँ पे 5/11 मतलब 5 तारीख 11वां महीना 5 नवंबर 2017 को आयोजित हुआ था यही एग्ज़ाम, ठीक है। आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र यदि हो तो उसको भी दे देना है, क्योंकि उसमें अगर आप दिखाइएगा तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी आयु में, ठीक है। फिर बोला गया है कि नियोजन कार्यालय से निर्गत निबंध प्रमाण पत्र की प्रति, ठीक है। झारखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपको रजिस्टर्ड करना होगा, उसका एक जेरोक्स लगेगा, उसको मैं करके दिखा दूंगा कैसे करना है। अन्य कोई विशेष योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे खेलकूद या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो, ठीक है। फिर आपका 100 पता लिखा, आपको एक 26 रुपये का डाक टिकट लिखा हुआ एक्स्ट्रा लिफाफा डाल के देना है फॉर्म में। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन को लिफाफे में बंद करके लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा होना होगा और आपको भेजना होगा एड्रेस पे, ठीक है। और ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? फॉर्म मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म है, आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। 26 रुपये का डाक टिकट लगा के, और 2 एनवेलप लेना होगा। एगो में आपका एडमिट कार्ड दोबारा आएगा और एक आप भेजिएगा, ठीक है। अंदर में एगो एक्स्ट्रा एनवेलप आपको लिफाफा भर के भेजना होगा, ठीक है। 5 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म को भरने का। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। और एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, ये मैं बता देता हूँ कि परीक्षा शुल्क आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, मतलब जनरल और ओबीसी को 250 रुपये का फॉर्म फीस लगेगा। वहीं ST SC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 125 रुपया, और महिला वर्ग
ठीक है, मतलब लेडी आप कुछ भी हो, जनरल ओबीसी कुछ भी हो, लेकिन पुरुष उम्मीदवार एसटी एससी और महिला ऑल कैटेगरी 125 रुपया फॉर्म का फीस लगेगा। ठीक है, और भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट पलामू उपायुक्त पलामू के नाम से बनाएंगे। आप जो डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे वो डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से होगा? डीसी पलामू। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर पलामू, या हिंदी में लिखा दीजिएगा उपायुक्त पलामू। ठीक है, इसके नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। अगला है आपका स्वास्थ्य जांच एवं साइकिल चालन टेस्ट हेतु दैनिक समाचार पत्र से आपको अलग से सूची जारी किया जाएगा और उसमें आपको साइकिल चला के दिखाना होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी झारखंड का हर एक व्यक्ति साइकिल चलाना जानता होगा। ठीक है, और साइकिल चलाने नहीं जानते तो नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग जैसा टेस्ट लिया जाएगा साइकिल का। ठीक है, और बीच में अगर गिर जाएंगे तो फिर हो जाएगा खेला। तो साइकिल अच्छे से आपको चलाना आना चाहिए। फिर है आपका उक्त विज्ञापन में निहित शर्तें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश तथा माननीय न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित तदनुसार विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया में रिक्तियों की संख्या में आंशिक। हाँ, ये चीज़ बोला गया है कि अगर फ्यूचर में वैकेंसी की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। ठीक है, अब बात आता है कि फॉर्म हम लोग कहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, तो आवेदन भेजने का पता, ये पता आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा फॉर्म भर के। जिला नियोजनालय कार्यालय, रांची रोड, रेडमा, सरकारी ITI के बगल में, मेदिनीनगर, पलामू, ये वाला। ठीक है, तो मेदिनीनगर पलामू, पिन कोड 822101, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। देखिए, उपायुक्त पलामू का यहाँ पे सिग्नेचर है, DC पलामू, डेप्यूटी कमिश्नर पलामू का सिग्नेचर है। दैट मीन्स यह जो है एक ऑथेंटिक वीडियो है। यह फॉर्म का फॉर्मेट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो के रिगार्डिंग अभी हम लोग 3-4 वीडियो लाएंगे, जिसमें फॉर्म को भरना, झारखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, मतलब झारखंड नियोजनालय से रजिस्टर्ड करना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। अभी लंबा प्रोसेस चलेगा। और एक चीज़, क्या सभी जिला में ये वैकेंसी आएगी मालूम नहीं, लेकिन आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जोहार, शादी है तो थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, सॉरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय।